आज ये हम लोग का पॉलिनोमियल्स का लास्ट क्लास है, ठीक है ना। कल से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज इस चैप्टर को खत्म करने से पहले हम लोग का जो टॉपिक छूट गया था वो है ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में आज हम लोगों को चर्चा करना है। तो बताइए, हम लोग शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल का जो टर्म था डिग्री, ठीक है। डिग्री से हम क्या पता करते थे? तो किसी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, ठीक है। मतलब कितना वैल्यूज ऑफ एक्स या वेरिएबल दैट विच द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज जीरो। मतलब क्या हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यू पुट करेंगे, बल्कि वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे जहां पर कि पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे हम जीरोस कहते थे। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो क्या बताता है आपको? तो नंबर ऑफ जीरोस। जैसे कि एक एग्जांपल बात करें, अगर हम लोग कोई पॉलिनोमियल ले ले, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। इसका आपको डिग्री कितना नजर आ रहा है? तो डिग्री हम किसको बोलते हैं? मैक्सिमम पावर को। तो डिग्री 4 है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? तो वो 4 होगा। तो ये हम लोग देख के पता करते थे। लेकिन अब हम लोग क्या जानना है? तो ग्राफ, और ग्राफ से हम पता करेंगे कितना जीरोस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसको समझिए। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं जो px है, px कहने का मतलब क्या होता है? तो y एक्सिस पर हम किसको दिखाते हैं? किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है? जनरल फॉर्म। तो ये होता है ax प्लस बी। याद कीजिए, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है? तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। यानी जब कभी आपको लीनियर पॉलिनोमियल मिले तो इसका ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? लेकिन अगर आपका ग्राफ क्या हो, अगर पॉलिनोमियल आपका लीनियर छोड़कर क्वाड्रेटिक हो जाए, क्यूबिक हो जाए, बाई क्वाड्रेटिक हो जाए, तो क्या होगा? तो इस केस में आप याद रखिएगा कि ग्राफ विल बी कर्व, ठीक है। ग्राफ क्या होगा आपको? तो कर्व होगा। कर्व मतलब तिरछा, टेढ़ा मेढ़ा टाइप का वो ग्राफ होगा। तो यानी कि यहां से तो क्लियर था, लीनियर पॉलिनोमियल की तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें हम लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, तो इसमें क्या होगा आपको? तो एक जगह पर कट करेगा x का वैल्यू और वहां से आपको एक जीरो मिलेगा। दूसरा बात क्या है इसमें? तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपको क्या मिलेगा? तो एक ही वैल्यू ऑफ डिग्री 1 है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? एक ही। लेकिन बाकी क्वाड्रेटिक का बात करें तो 2 जीरोस, क्यूबिक के लिए 3 जीरोस, बाई क्वाड्रेटिक के लिए 4 जीरोस एंड सो ऑन। अब हम लोग ग्राफ के बेसिस पे कैसे तय करेंगे कि कौन उसका जीरोस है? तो देखिए, आप लोग पहला बारी किसका है? लीनियर पॉलिनोमियल का। तो कोई भी अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ बनाए तो कैसा बताए हम? ग्राफ किस तरह का होगा? तो स्ट्रेट लाइन। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह का बन सकता है, ऐसे होगा या इस तरह का भी होगा, मतलब एक स्ट्रेट पाथ होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो स्ट्रेट पाथ में देख रहे हैं ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितना जगह पर कट कर रहा है? ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस। यानी px इज इक्वल टू क्या मिला हमको? तो ax प्लस बी मिला है। बताइए एक्स एक्सिस पर कितना जगह पर कट कर रहा है? तो ओनली 1 पॉइंट। यही जो पॉइंट है वहां पर जो कर्व है, मतलब जो पॉलिनोमियल है, वो कहां पर कट कर रहा है? एक्स एक्सिस पर। तो एक जगह पर। तो क्या लिखेंगे हम कि इन लीनियर पॉलिनोमियल द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। कितना जगह पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? तो मात्र एक जगह पर। यानी कि अगर हम बात करें तो क्या होगा? देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1। यानी जब कभी भी आप लीनियर पॉलिनोमियल हो तो इसका जीरोस कितना होगा?
तो 1 होगा। इसको आपको ध्यान रखना होगा। अब बारी आपका है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्राफ देखिए, तो क्या बताए हम अभी कि क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, इन सभी ग्राफ क्या होता है, तो कर्व होता है। कर्व में किस तरह का होगा इसे आप देख लीजिए। तो नाम है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में कितना जीरोस मिलता है, तो 2। तो इसका ग्राफ मेरा इस तरह का हो सकता है। अब पूछे हम कि सर क्यों ऐसा होगा, आप लोग पूछे सर क्यों ऐसा इस तरह का ग्राफ होगा। देखिए यहां पर ये जो एक्स एक्सिस है उसको ये ग्राफ है, ये आपका पोलिनोमियल ग्राफ हो गया, मतलब पीएक्स है। बताइए एक्स एक्सिस को कहां कहां पर कट कर रहा है, तो एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पर। मतलब इस पॉइंट का हम नाम लिख सकते हैं क्या, अल्फा कॉमा 0, और इस पॉइंट का बीटा कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। तो यानी इसका जीरोस कौन कौन हो गया, तो अल्फा और बीटा। क्लियर है। मतलब अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक कोई भी, यानी कि अगर पोलिनोमियल दिया रहेगा तो पहचानेंगे हम कैसे, तो वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जितना जगह पर वो कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस होगा, उतना डिग्री होगा, और उस अनुसार से हम क्लासिफाई करेंगे। यहां पर देख रहे हैं हम लोग ये जो पोलिनोमियल है वो कितने जगह पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। याद रखिए केवल एक्स एक्सिस का बात होगा। तो एक्स एक्सिस पर कितने जगह कट कर रहा है, 2 जगह पर। नाम रख सकते हैं आप, इसका नाम ए ले लीजिए, इसका नाम बी ले लीजिए। तो एक बार ए पर कट कर रहा है, दूसरी बार बी पर, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितना, तो 2। किसका ग्राफ होगा ये, तो क्वाड्रेटिक ग्राफ होगा। डिग्री कितना होगा इसका, तो 2 होगा। अगर मान ले हम लोग ग्राफ में थोड़ा बदलाव कर दिया गया, हम बोले कि इस तरह का ग्राफ आपको मिल रहा है, ये आपका ग्राफ है। तो देख के बताइए, ये इसको हम पीएक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। बताइए एक्स एक्सिस को कितने जगह पर कट कर रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ये पॉइंट आपका P1 हो गया, या P नाम दे दीजिए। ये पॉइंट आपका Q, ये पॉइंट आपका R। तो लिखेंगे द कर्व कट्स एक्स एक्सिस एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, सेपरेटेड। 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी क्या कहेंगे हम, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा इसका, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3। यानी कि डिग्री कितना होगा इसका, तो डिग्री भी 3। और जानते हैं हम लोग कि किसी भी पोलिनोमियल का अगर डिग्री 3 है मतलब कैसा पोलिनोमियल, तो क्यूबिक। देयरफॉर इट विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। यानी कि हम लोग कैसे पता करेंगे, तो देखना है कि जो भी पोलिनोमियल जो है वो ग्राफ नजर आ रहा है वो एक्स एक्सिस कितना पर कट कर रहा है। जितना जगह पर कट करेगा उतना आपको नंबर ऑफ जीरोस, उतना ही डिग्री, और उतना ही आपको क्या मिलेगा, उसका मतलब किस टाइप का है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्या है, सारा बात। अब देखिए एक और चीज को समझते हैं हम लोग इसमें। ये आपको ग्राफ है दिया हुआ इस तरीके का, पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। बताइए अब इसमें आप, तो सीधा हमको है, आप देखिए इसमें कि क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर पा रहा है। अगर नहीं कट कर रहा है तो लिखेंगे हम लोग सीधा, देखिए आप एक्स एक्सिस पर कहीं भी इसका पार्ट नजर नहीं आ रहा है, यानी क्या इसमें रियल जीरोस मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे हम लोग सिंस द कर्व ऑफ पी एक्स, कर्व या ग्राफ दोनों आप बोलिए, बात एक ही है, डज नॉट कट एट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट।
किसी जगह पर नहीं कट कर रहा है, लेकिन देयरफॉर नो जीरोज विल बी ऑब्टेन। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, नो जीरोज करने का मतलब कोई रियल जीरोज आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? लेकिन समस्या क्या है यहाँ पर अब, कि आप कहिएगा सर ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा है जिसमें आपको जीरोज मिलेगा ही नहीं, चाहे आप फैक्टराइज की कोई प्रोसेस कर लीजिए। याद होगा मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे जिसमें रियल जीरोज मिलता ही नहीं था। जैसे कि आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, px इज इक्वल टू, अगर हम मान लें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन है, इसका पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन मान लीजिए, पूछा जाए इसका जीरोज निकालिए आप लोग, तो आप लोग ना करते रह जाइएगा, कितना ही प्रयास कर लीजिएगा रियल जीरोज निकलेगा ही नहीं। मतलब वो आपको एक्स एक्सिस पर कट करेगा ही नहीं। जब एक्स एक्सिस पर कटेगा ही नहीं तो क्वाड्रेटिक होगा भले ही कोई पोलिनोमियल हो, लेकिन रियल जीरोज हम उसका नहीं बता सकते हैं। यानी कि ये मेरा क्या होगा, इसका हम लोग पोलिनोमियल तो नाम देंगे, है ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, लेकिन रियल जीरोज नहीं मिलेगा। तो जो भी आपको यहाँ ग्राफ पढ़ना है, जो भी कर पढ़ना है, वो ध्यान रखिएगा आप लोग, वो किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर रियल नंबर। अगर रियल नंबर नहीं होगा तो वो हम लोग के लिए फिलहाल अभी वैलिड नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या समझेंगे, तो कोई भी पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है, और कैसे क्लासिफाई करेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और पता कर सकते हैं कि उसका कितना रियल जीरोस होगा। ठीक है, अब एक और चीज जान लीजिए आप लोग जीरोस के बारे में थोड़ा सा, और कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, ठीक है ना, जैसे कि मान लें हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें बात करें अगर हम लोग, लिखा हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर इट्स रियल जीरोस। अल्फा बीटा क्या है, रियल जीरोस है। पता करना होगा आपको कि नेचर, कि अल्फा मेरा पॉजिटिव होगा बीटा नेगेटिव होगा, किस तरह पता करेंगे हम लोग। तो देखिए कभी कभी आपको तो अल्फा बीटा निकल जाएगा फैक्टराइज करके, कभी कभी क्या होगा कि नहीं पता चल पाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये है, ठीक है, मान के चले हम लोग इसको फैक्टराइज करना हमको नहीं आता है, और फिर पता करना रहे इसमें कि नेचर क्या होगा दोनों जीरोस का, मतलब अल्फा और बीटा का। तो याद कीजिए रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी माइनस 5/1 -5 होगा। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, मतलब 6/1 दैट इज 6। तो आप देखिए जरा इस वाले पर गौर कीजिए, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, पॉजिटिव। तो दो नंबर का प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव कब बनता है, जब मेरा अल्फा भी क्या हो, निगेटिव हो, और बीटा भी निगेटिव हो, या अल्फा भी पॉजिटिव और बीटा भी पॉजिटिव। तो इसी केस में क्या होगा, आपको तो प्लस मिलेगा। तो यहां से ये दो केस पॉसिबल है। अब बात कीजिए सम का, तो सम में देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है आपको, माइनस। तो माइनस बताइए कब आता है, जब दोनों प्लस रहेगा तब, या जब दोनों माइनस रहेगा तब, या एक प्लस एक माइनस रहता है तब। तो इसमें हम लोग देखें तो क्या हो सकता है, तो अगर अल्फा प्लस है और बीटा माइनस है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, या अल्फा भी माइनस है और बीटा भी माइनस, तब पॉसिबल है। तीसरा अल्फा प्लस है और बीटा माइनस है। तो यहां से आपको ये तीन केस मिल सकता है। अब देखिए ये तीन केस और ये दो केस में बताइए आपको कौन पार्ट कॉमन मिल रहा है, जो दोनों में वैलिड हो रहा है। इस वाले इन तीनों में भी आ जा रहा है और इन दोनों में भी कॉमन मिल जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये पार्ट नजर आएगा। देखिए दोनों में कॉमन है ना, यहां भी अल्फा नेगेटिव बीटा नेगेटिव, यहां भी अल्फा नेगेटिव बीटा नेगेटिव। मतलब हम क्या कहेंगे, देयरफॉर इट्स बोथ जीरोस आर नेगेटिव। ठीक है, ये तरीका आपको चेक करने का। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो कहिए कि सर कैसे चेक करें कि जो आंसर मेरा है वो सही है। तो आप फैक्टराइज कीजिए आप,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 2 प्लस 3 कॉमन, एक्स प्लस 2, दोनों में आपको एक्स प्लस 2 कॉमन, एक्स प्लस 3, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x इज इक्वल टू -2, यहाँ से कीजिएगा तो x इज इक्वल टू -3। देखिए दोनों यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आया है। तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चंस को कहीं कहीं पे तो आपको फैक्टराइज हो जाएगा, तब उसमें कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन कहीं कहीं फैक्टराइज जब नहीं हो पाएगा तो हम लोग ये तरीका कर लेंगे, जो आपको पार्ट कॉमन नजर आएगा उसको यूज कीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर पॉलिनोमियल खत्म हुआ। अब आपका काम क्या है, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन ग्राफ पर दे रहा हूँ, उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर बाई चांस चैप्टर में कुछ छूट गया हो या आपके मन में कोई डाउट हो, कोई संशय हो, कोई भी चीज पूछना हो तो आप उसे पूछ लीजिए, और हम लोग नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर शुरू कर देंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपको 6 क्वेश्चन है, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और जहां आपको डाउट हो अभी भी उसको आप पूछ लीजिए। इसको आप लोग उतार लीजिए।